हेलो गाइस, जय श्री राम। तो आज मेरी दिल्ली एक्सप्लोर सीरीज़ का डे 24 है और हम जा रहे हैं श्री जगन्नाथ मंदिर, जो कि हौज में है और पासीदा मेट्रो स्टेशन भी हौज ही पड़ता है। और वहाँ जाके हमारे साथ एक ट्रेजेडी होगी, जो कि हमें जाने से पहले पता कर लेनी चाहिए थी, पर हमने नहीं की थी। तो हम बहुत रिग्रेट भी किया इस चीज़ का। मैं यहाँ पे पहली बार आई थी और ये है यहाँ का साइन बोर्ड, श्री जगन्नाथ मंदिर हौज न्यू दिल्ली। और यहाँ पे हाथ वगैरह धो लेते हैं यहाँ पर, और फिर आगे जाके यहीं पर कोने में ही चप्पलें वगैरह उतार देते हैं। वैसे तो इनका अलग से वो है जिसमें चप्पलें वगैरह रखते हैं ये लोग, पर मैंने बोला ना हमारे साथ ट्रेजेडी हो गई थी। मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि यही एंट्रेंस है यहाँ की। तो मैंने अंदर चली गई और अंदर जाके मुझे पता चला कि यहाँ पर तो लंगर टाइप्स नहीं होता, वैसे ही साउथ इंडियन कल्चर में यहाँ पे खाना खिलाते हैं। तो हमें भूख तो लग ही रही थी, हमने भी सोचा खा लेते हैं, पर फिर हमें पता चला कि यहाँ पे बुकिंग होती है पहले, उसी के बाद खाना मिलता है। और गाइस, अगर आप लोगों को भी विज़िट करना है ये टेंपल, तो याद रखना सुबह 4:30 बजे ये टेंपल ओपन हो जाता है और फिर 1:30 बजे ये टेंपल क्लोज़ हो जाता है, और फिर बाद में रीओपन होता है 4:30 पर। और रात में ये टेंपल 10 बजे बंद हो जाता है। तो आप टाइमिंग के हिसाब से ही जाना, क्योंकि हमने गलती की थी, हम इतनी दूर से आए थे और फिर भी हमारे दर्शन नहीं हुए। मुझे बहुत डिसअपॉइंटेड फील हुआ, पर क्या ही कर सकते हैं, रूल्स वर रूल्स। और ये है व्यू मंदिर का बाहर से, जो कि बहुत सुंदर और एस्थेटिक लग रहा था। और मैंने लिटरली यहाँ पे देखा ही नहीं था कि ताला लगा हुआ है, मैं सीधा चली गई नीचे। मेरे को लगा नीचे से ही जाते होंगे, पर नहीं गाइस, बहुत सुंदर मंदिर है वैसे तो देखने में, बहुत ज़्यादा सुंदर। क्योंकि यार, जहाँ का भोजन करने वाला जगह ही इतना सुंदर हो तो मंदिर कितना सुंदर होगा, जस्ट इमेजिन। और मैं डिटेल में बताने के लिए ये टेंपल ज़रूर दोबारा से विज़िट करूँगी, क्योंकि फिर तो हम निकल चुके थे, शाम तक का वेट नहीं कर सकते थे, तो हमने बाय कर दिया इस टेंपल को। फिर हमें भूख लगी थी तो हम मैकडी चले गए थे, क्योंकि भाई पेट बहुत ज़्यादा खाली सा था, क्योंकि मैं कोचिंग से आई थी और फिर एक्सप्लोर करने चली गई, तो भूख ज़्यादा लग रही थी, तो हम मैकडी चले गए। फिर हमने यहाँ पे 2 मील्स मंगाई, मेरी और मेरी फ्रेंड की। और भाई, खाने के लिए मैकडी मतलब मेरे को तो बेस्ट ही लगता है, बहुत बेस्ट, क्योंकि मुझे यहाँ के फ्राइज़ बहुत पसंद है भाई। पेरी पेरी फ्राइज़ मतलब मेरे फेवरेट है, पेरी पेरी फ्राइज़। हमने ऑर्डर कर दिया था, उसके बाद मैंने वीडियो शूट किया था। और भाई, ये मैकडी मेरे घर के भी बहुत पास है, तो मैं ज़्यादातर इसी पे जाती हूँ। और हमारा ऑर्डर नंबर था 28, जो कि जल्दी आ गया था काफ़ी ज़्यादा। मैकडी की तो सर्विस बहुत ही अच्छी है, आपको पता ही है। और भाई, यहाँ पर भी ट्रेजेडी होगी, मतलब मेरे को पेरी पेरी फ्राइज़ ही खाने थे और इसलिए मैं मैकडी आती, और इन लोगों ने पेरी पेरी फ्राइज़ मसाला दिया ही नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद मैं जाके आई और फिर मसाला लेकर आई पेरी पेरी फ्राइज़ का, क्योंकि मुझे यहाँ का बस यही टेस्टी लगता है, और वो भी ना मिले तो भाई क्या ही बोलूँ। और आज पता नहीं क्यों कुछ ना कुछ हो ही रहा था, फिर मैं बोर हो रही थी, इतने मसाला आ रहा था, मैंने इसको ही घुमाना स्टार्ट कर दिया था। फिर मेरा मसाला आ गया गाइस, मतलब मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं फ्राइज़। फिर मैंने फ्राइज़ को रेडी कर लिया। देखो दिखने में कितने टेस्टी लग रहे हैं, खाने का ही मन कर जाए इनमें से। और भाई, मेरी फ्रेंड है ना, उसको फ्राइज़ अंदर, बर्गर के अंदर डाल के बहुत पसंद आता है। फिर हमने खाली कर दिया सारा सामान, क्योंकि भूख ही इतनी ज़्यादा लग रही थी। आप देख ही सकते हो कितनी गंदी हालत बनानी, मतलब जानवरों की तरह खाया ऐसा लग रहा है। और आजकल तो मैकडी मेरी फेवरेट जगह हो गई है खाने के लिए। तो इसी के साथ गाइस व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बाय।